क्या हुआ? मंजू नहीं आई अब तक? आपकी मंजू को तैयार होने में अभी वक्त है। उसने कहा आप आगे जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, तो फिर चलो। चलो। बाय बाय डरपोक मैडम जिन्हें मेडल मिला है। माया। जी अभी आई। मम्मी साहिब, मम्मी साहिब, कोई है? सत्या, दरवाजा खोलो प्लीज। सपना भाभी, सभी कवि, पापा, पापा, कोई तो दरवाजा खोलो। पापा को कॉल करके देखती हूँ। सच में बददिमाग हूँ। सत्या, सभी कवि, कोई है क्या? सवे कवे, यहाँ क्या गप्पे लड़ा रही हो? चलो चलकर तात्या साहब से मिलते हैं। हाँ मम्मी आ गई। तात्या साहब नमस्ते। अरे अरे आप सब सुरभि परिवार का हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा हुआ आप आए। आइए। सत्या, सब लोग आ गए। मंजू कहाँ है? मम्मी, वाघमारे आपके साथ नहीं आई है क्या? ऐसे कैसे? वो हमसे पहले ही निकल गई थी। अरे आज का दिवस उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। उसको बोलो देर ना करे, फोन करो उसे। जी तात्या साहब, मेरे ख्याल से वो अपनी माँ और बहन को लेकर आती ही होगी। फिर भी कॉल करके देख लेता हूँ। हेलो। हेलो अमृता, वाघमारे आई है क्या वहाँ? नहीं, दीदी तो यहाँ नहीं आई। लेकिन हम वहाँ आने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, तो उनसे कोई बात हुई है क्या तुम्हारी? जीजू, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे वहाँ पहुँचने में देरी हो रही है और वाघमारे घर से जल्दी निकल गई तो सोचा कि तुमसे पूछ लूँ एक बार। अच्छा, वहाँ आती है तो मुझे खबर देना, ठीक है? ठीक है ठीक है। वाघमारे अगर अपने मायके नहीं गई है तो फिर कहाँ गई है? माँ, जरा जल्दी करो। सत्या जीजू का कॉल आया था अभी। उन्हें पहुँचने में देर होने वाली है। कम से कम हमें तो जल्दी पहुँचना होगा। ये देखो, बस हो गया, मैं तैयार हूँ। कहाँ? नहीं, घर के सब काम दाम छोड़कर माँ बेटी कहाँ जा रही हो? हाँ, इतना सज धज के। अरे ये क्या तुम्हें नहीं पता? हमारी दीदी का सम्मान होने जा रहा है आज एसपी साहब के हाथों। हाँ, कौन था वो? गणिया फिरंगी। उसे पकड़ने में दीदी ने मदद की, इसलिए उसे आज मेडल मिलने वाला है। मेडल वही जा रहे हैं हम। मेडल? मतलब वो ओलंपिक में देते हैं वैसा? अरे सुनो, वो मेडल सोने का होता है। अब मुझे कैसे पता होगा? ये तुम्हारा भाई है ना? ये पुलिस में था ना? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं? लेकिन उसे तो कभी मिला ही नहीं मेडल, तो कैसे पता होगा?
देख, वो सोने का मेडल अब मंजू को मिलने वाला है, और अगर उसे मेडल मिला तो बाकायदा हमारा है या नहीं। इसलिए कह रहा हूँ, गुस्सा थूक दो, मीठी मीठी बातें करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहे कितना भी गुस्सा करूं, कितना भला बुरा कहूं, लेकिन दिल से मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मंजू सबसे होनहार लड़की है। लेकिन अब अगर मेरे भैया जिंदा होते तो आज वो खुशी से पूरे शहर में मिठाई बांटते, मुझे पता है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, कह नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात कहूँ क्या, मेरी मंजू ना मेडल लेने में बिल्कुल मुझ पे गई है, मैं बता रही हूँ। सुनंदा, अम्मू, हाँ, मैं दीदी को कॉल करती हूँ। क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सपना भाभी, जयदीप देवर जी, मैं यहाँ ऊपर कमरे में बंद हो गई हूँ। सभी कवि, अंकल, देसाई आंटी, अरे मैं यहाँ ऊपर। मम्मी साहब, कोई है क्या यहाँ पे? अंकल, अब तक सिर्फ 1% चार्ज हुआ है। न किसी को कॉल कर सकती है, न किसी की कॉल आ सकती है। हाँ जी सर, सारी अरेंजमेंट पूरी हो गई है। हाँ अच्छी बात है, लेकिन आप पर्सनली ध्यान दीजिए सब चीजों पर। एसपी साहब आए क्या? हाँ आ गए। हाँ ठीक है। अरे नमस्ते सत्यजीत राव। जादव साहब नमस्ते। अरे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे जाने अनजाने में ही सही, मंजू की इस कामयाबी में आपका भी हाथ है। लेकिन मंजू है कहाँ? वो अब तक आई नहीं है। मतलब सब ठीक है ना? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें तैयार होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है इसलिए। लेकिन वो वक्त पर आ ही जाएंगी। फिर ठीक है साहिब, एसपी साहब बुला रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। जी साहिब। हाँ ठीक है। अम्या, तुम जाओ और बाहर की तैयारी देखो। हाय सत्तू, सत्यजीत, कैसे हो तुम? नहीं मतलब तबीयत वगैरह ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होना है? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। घर पर ठीक तो है सब? हाँ सब एकदम ठीक है। सत्या, वाघमारे मैडम कहाँ हैं? सब मेहमान आ चुके हैं। उनको ही कॉल कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बस थैंक्स का एक मैसेज आया है। लेकिन थैंक यू किस बात का? वो उन्हें मेडल मिलने वाला है ना, इसलिए मैंने शुभकामनाएं दी थी, उसी का थैंक्स आया। हाँ रुको मैं देखता हूँ वो कहाँ तक पहुंची है। कोई है? आंटी, अंकल, मेरी आवाज आ रही है क्या? किसी को सुनाई दे रही है क्या मेरी आवाज? आंटी, अंकल,
सत्या का फोन। फिर से स्विच ऑफ हो गया। कहाँ रह गई है वाघमारे? कहीं पर फंस तो नहीं गई है? स्विच ऑफ? सत्या, तात्या साहब बुला रहे हैं। हाँ? अरे जल्दी चल, तात्या साहब बुला रहे हैं। चलो आजा। बताइए तात्या साहब। मंजरी कहाँ पर है? पता लगाओ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। उन्हें तैयार होने में वक्त लग रहा होगा। कॉल करके देखो। फोन करके देखा था, शायद उनका ध्यान नहीं है फोन पर। तो एक काम करो, घर जाके लेके आओ उसको। सबको देर हो रही है। जाओ जाओ। ठीक है। अरे आई, चलो, हो गई तैयारी? हाँ, पर्दे खिड़कियाँ बंद कर रही थी। चलो चलो। ठंडन, कैसा लग रहा हूँ? ऐसे कार्यक्रमों में कुर्ता पहनकर जाना चाहिए, इसलिए मैंने कुर्ता पहना। सफेद नहीं मिला, लेकिन ये भी चलेगा। कैसा लग रहा हूँ? अजी सुनिए, मैं आऊं क्या? हाँ, आजाओ आजाओ। कैसी लग रही हूँ मैं? तुझे देखकर मुझे एक फिल्म याद आ गई। उसमें हीरोइन होती है, वो ना सीढ़ियों से उतर के नीचे आती है। उसके हाथों में मोमबत्ती होती है और वो गाना गाती है। जैसा भूत लगता है ना, बिल्कुल वैसी दिख रही है तू। और परसों ही मैंने एक भूत की कहानी पढ़ी थी। उसमें जो अतृप्त आत्मा होती है ना, उसका नाम भी रत्ना ही था। मुझे लगता है वो स्टोरी सत्य घटना पर आधारित थी, तुझ पे। अरे क्या बात है? तो फिर आपको भूतों से डर तो नहीं लगता होगा? तुझे क्या लगता है रोज क्या होता होगा? ये भूत जब सिर पर सवार होगा ना, तब पता चलेगा। अरे छोड़, मेरा गला इतनी जोर से क्यों दबा दिया? रत्ना, अगर और ज्यादा जोर से गला दबाती ना, तो सच में ये सफेद साड़ी पहननी पड़ती। विधवा हो जाती तू, मेरी जान चली जाती। अजी, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, खुशबू सूंघ रहा था। रत्ना, असल में तुम्हारे होठों पर ना काली लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। जाओ ना। ये जो अभी लगाया ना तुमने गुलाब का, हाँ, वो तुम्हारे दांतों पर भी उतर आया। सच में? सच कह रहा हूँ। जाओ धोकर आओ। और वो भूत का तो पता नहीं, लेकिन भटकती आत्मा, ये नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मुंह बंद कर अपना, वरना तुम्हारा भी गला दबा दूंगी। वो दांत साफ करके आओ पहले। शायद मेरा बैड लक ही खराब था जो इससे शादी की मैंने। शादी नहीं, बर्बादी की अपनी मैंने। अब वो सब रहने दो, पहले मंजू को फोन करो। किया था ना थोड़ी देर पहले, नहीं लगा उनका फोन। फिर से करो फोन। बीच रास्ते में कहीं मिल गई तो एक साथ जा सकते हैं। करो उसे कॉल। जा रही है घंटी, आ रही हूँ। अबरी, हेलो,
अरे दीदी कहाँ हो तुम? हम सब तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं। सत्या जीजू भी तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे। अमरी, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। वो मम्मी साहब ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। तुम मुझे यहाँ आकर चढ़ाओ यहाँ से। ठीक है, रुको मैं अभी आई। आप अब क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी हाथ धोकर आओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ। चलो जल्दी सुनंदा। आमरी, सुनो माँ, तुम सब आगे जाओ, मैं दीदी के साथ आती हूँ। क्यों? उसके साथ क्यों? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप निकलो अभी। हाँ अरे लेकिन अरे ये लो। हाँ चलती हूँ। हाँ तुम लोग जाओ। इसका कब क्या कुछ कह नहीं सकते। अब ये कहाँ रह गए? अरे जल्दी चलो, पता नहीं कितना टाइम लगाते हैं, लगता है यही झंडा फहराएंगे। अरे आ गया आ गया। हो गई प्रैक्टिस। अरे ऐसे ही करते हैं। हाँ चलो अब ताला लगा लो। हाँ। अरे आएंगे, जरूर आएंगे, आपसे मिलने जरूर आएंगे हम वहां पर। मंत्री बनने की खुशी हम आपके साथ ही मनाएंगे, ये वादा है हमारा, तात्या साहब का वादा है। हाँ जल्दी मिलता हूं मैं आपसे आके। देखो ये कमीना यहाँ पर आके क्यों बैठ गया है। जल्दी भगाओ इसको यहाँ से, जल्दी जाओ। सॉरी। क्या हुआ साहब? क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा सम्मान होने जा रहा है, नशे का माल बेचना है। चल। क्या करूँ साहब, कल से सारे ट्रक जब्त हो रहे हैं। फोन किया तो फोन भी नहीं उठाते, इसलिए सीधा यहाँ आ गया। देख, सिचुएशन जरा क्रिटिकल है। आने वाले 2-4 दिनों में माल वापस सप्लाई शुरू करते हैं। तात्या साहब के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चल चल निकलो निकलो यहाँ से।
हमरे क्या हुआ? पुलिस ग्राउंड तो वहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब जीजू, मैं तो आपके घर ही जा रही थी दीदी को लाने। मतलब वाघमारे अभी तक घर से नहीं निकली और तुम क्यों जा रही हो उन्हें लाने? जीजू वो कुछ नहीं, दरअसल दीदी को किसी ने कमरे में बंद कर दिया। कोई ऐसा क्यों करेगा? वो मैं आपको बाद में सब बता दूंगी, पहले आप जाकर दीदी को ले आओ। नहीं, तुम एक काम करो, पुलिस ग्राउंड चली जाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है। मंजू कहीं नजर नहीं आ रही है क्यों? सुनंदा, आज उसका पक्का सम्मान होने वाला है ना? अब या इस बार भी उसने हमें उल्लू बनाया है? हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे उसने कहा था ना। अरे नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। और मंजू कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। यही मैं आपसे पूछने वाली थी, कहाँ है मंजू? नहीं मतलब आम्बरी और वो साथ में ही आने वाले थे, पर दोनों भी दिखाई नहीं दे रही। नमस्ते तात्या साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी बेटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन आपकी भी बहुत तारीफ। हाँ, धन्यवाद, आपके ही आशीर्वाद की वजह से है। बैठिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम पीछे बैठ जाएंगे। अरे आप बैठिए, सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठिए। मंजू की माँ हैं आप, पीछे क्यों बैठेंगी? बैठिए बैठिए। हाँ, हम बैठते हैं ना। मम्मी साहब, जाने के लिए जगह दीजिए। सुनिए, यहाँ आइए। हाँ, यही बैठने वाला था। मम्मी, आपने देखा ना, तात्या साहब ने आपसे आगे बिठा दिया उस मंजू भाभी की माँ को, और वो भी सबसे आगे। ए कवे, बैठने दो ना, उसमें क्या बड़ी बात। आज भले ही आगे बैठने का मौका मिला हो, पर लड़की की तारीफ देखना उसके भाग में कहाँ है। अब देखो कैसे मुंह छुपाकर घर जाती है। मम्मी साहब, मंजू कहाँ है? कहाँ है मतलब? हमसे तो पहले वो निकल गई थी, अब तक यहाँ क्यों नहीं आई क्या मालूम। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें, तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी, हल्की हल्की सी दीवानगी
अमरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं कितनी डरी हुई थी पता है। आज के दिन पुलिस के नाते मेरे लिए बहुत खास था। तुम अगर नहीं आती मैं कमरे में बंद हो जाती। रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। सॉरी, मुझे लगा अमरी है। कोई बात नहीं, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आंखें पोंछ लीजिए। अरे आज आपका दिन है और आज के दिन ये रोना अच्छी बात नहीं है। वाघमारे, हमारे बीच जितने भी झगड़े हुए हों, चाहे कुछ भी हुआ हो, और ये बात तो सच है कि आपकी हिम्मत की वजह से एक गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में आ गया और इसी वजह से आपके घर वालों को, आपके पुलिस डिपार्टमेंट को आपकी वजह से फक्र हुआ है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी आप पर फक्र महसूस हुआ। वाघमारे, अरे कुछ तो बोलिए, या अभी भी बोलने के लिए कोई खास मौका ढूंढ रही हैं आप? अच्छा छोड़िए, चलो हमें बहुत देर हो रही है, चलते हैं। चलो। एक मिनट। चलें? आपने देखा ना भारती मैडम, मैडम का सम्मान होने वाला है। ये फ्लैग होस्टिंग उसे कम लग रहा है। अरे प्रिया, वो जानबूझकर नहीं कर रही है, वो जरूर किसी मुश्किल में फंसी होगी। हाँ, हमेशा की तरह मुश्किल में फंस गई होगी। गोलब। जी सर। वो मंजू कहाँ रह गई पता है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता। ये ऐसा कैसा करती है? थोड़ी अगर तारीफ कर दो मंजू की, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी सर। सवे कवे, वो लड़की आज बड़ी खुश होने वाली थी मेडल मिलने के बाद, पर इस मम्मी साहब ने आज उसे ऐसा मजा चखाया है। सॉरी सर। मंजू, ये सब क्या है? कितनी देर हो गई है? अरे अरे, आज का दिन कितना खास है। हम सबके लिए तो है ही, पर तुम्हारे लिए इतना खास दिन और ऐसा बर्ताव करोगी? सर, मैं सब आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है। देखो, तुम अब आई हो ना, तो ठीक से खड़ी रहना और कोई भी गड़बड़ मत करना।
चलिए सब ध्वजारोहण के लिए तैयार हो जाइए। तात्या साहब, भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! उदयित शतकिरणा उदयित जनहृदया प्रभात आला रे प्रभात रवि उदया तिमिराची रजनी गेली रे गेली रया उदयित शतकिरणा इस सुंदर समूह गान के बाद श्रीपतराव हाई स्कूल करंजे के इन छात्राओं को बहुत बहुत बधाइयां। इनके लिए ताली बजाइए। समस्त देवियों और सज्जनों, आज भारत स्वतंत्र हुए 78 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस शुभ दिन के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पुलिस दल में विशेष प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मचारियों का सम्मान अब किया जाएगा। तो सबसे पहले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पुलिस कर्मचारी प्रशांत शिंदे को। कृपया आप मंच पर पधारें। अब हम ऐसे इंसान का सम्मान करने वाले हैं जिस व्यक्ति के विशेष प्रदर्शन की वजह से हम सभी को उनके लिए फक्र महसूस होता है। कुख्यात गुनहगार को पकड़ने के लिए उन्होंने जो कड़ी मेहनत की, उसके लिए आज हम लोग उनका सम्मान करने वाले हैं। कांस्टेबल मंजरी वाघमारे।
मैं कांस्टेबल मिस वाघमारे से विनती करता हूं कि वो इस खुशी के अवसर पर वो अपनी भावनाओं को प्रकट करें। रत्ना, वो गले में डाला हुआ जो गोल गोल होता है ना, वो होता है सोने का, ये नहीं। चुप बैठो। सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी के लिए डरपोक, बेवकूफ कही जाने वाली मंजू आज यहाँ पर इस मंच पर खड़ी होकर भाषण देगी, ये कभी नहीं सोचा था। ये वर्दी मुझे हालात की वजह से पहननी पड़ी, पर आज इसी वर्दी की वजह से इस मंजू की पहचान बनी है। पुलिस सेवा के माध्यम से देश सेवा करने का अवसर मिला, ये सोच हमें बल प्रदान करती है और आज ये गौरव मुझे और बदल रहा है। और इस वर्दी का मान रखा जाएगा और मैं ये वादा करती हूँ कि देश सेवा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मैं वो करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, पर मुझे संभालने वाली मेरी टीम मेरे साथ थी। मैं यहाँ तक पहुँच पाई, इसके पीछे बहुत लोगों की दुआएं हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक इंसान ने बहुत मदद की। और उसका नाम है सत्या। सच में थैंक यू सो मच सत्या। बधाई हो, बधाई। हाँ, वो एकदम चमक रहा है, पर अगर सोने का होता ना तो कुछ और ज्यादा ही चमक रहा होता। देना ही था तो सोने का ही देते ना। अरे नहीं, मतलब मेरे मंजू ने वैसा बहादुरी का काम किया है ना, इसलिए कहा। अरे दीदी, सोने का मेडल अगर हासिल करना है ना तो ओलंपिक में जाना होगा मंजू को। हाँ। पर मंजू, मुझे तुझ पर बड़ा गर्व है। हमारे बाल सफेद होने तक हम जो ना कर पाए वो तुमने जॉब लगते ही चुटकी में कर डाला। ये देखो मंजू, तुम ये डिजर्व करती हो, अब इसे ना मत कहना। पर जादव सर, ये मेडल मेरे अकेले का नहीं है। हम सभी ने उसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। मैं अकेले थोड़ी ना कर पाती है।
पर दीदी, इस काम के लिए सच्चा अवार्ड तो तुम्हें उसी दिन मिल गया था, सत्या जीजू के रूप में। अमृता, सच्चा अवार्ड हमारे सत्या को मिला है, जो मंजू जैसी बीवी उसकी जिंदगी में आई।